हाँ जी। तो रिजल्ट ना दो टाइप के होने लग गए हैं आजकल। एक रिजल्ट वो होता है जो दिखाया जाता है लोगों को, और एक रिजल्ट होता है जो सच में बनाया जाता है। तो दोनों ही रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। दोनों ही रिजल्ट के बारे में बात करना जरूरी हो गई है आज, क्योंकि मार्केटिंग भी जरूरी है, बाकी लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। और एक जो सच में हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने यहाँ पे मेंस कोर्स में प्रॉपर एनरोलमेंट लिया है, टेस्ट सीरीज लिखी है, नोट्स पढ़े हैं, प्रॉपर रीपा कोर्स में थे, उनके बारे में अपन सेपरेटली बात करेंगे। सारे प्रूफ के साथ बात करेंगे कि क्या वो सच में हमारे स्टूडेंट्स थे क्या। सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। प्रूफ में वीडियो होते हैं, प्रूफ में उनके कोर्स के एनरोलमेंट का जो रिसीट वगैरह होता है, सारी चीज़ें अपन अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, रिजल्ट दिखाने वाली बात की हम बात करें, यदि नंबर्स की हम बात करें, तो टॉप 10 में 6 और टॉप 100 में 51। अब ये देखो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि कनेक्ट का इंटरव्यू प्रोग्राम बहुत फेमस है। उसमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं, प्राइम क्लिप्स भी आती है, जिसमें हम डेली 4-5 न्यूज़पेपर को, न सिर्फ इंटरव्यू वालों को, जबकि हमारे जो इस टाइम रीपा के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम देते हैं, ठीक है। तो काफी फेमस हो गया था, वर्ल्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा थी, तो काफी लोग एनरोल हो गए थे। तो 1200-1300 के आसपास लोग एनरोल्ड थे। और जब इतने लोग एनरोल्ड होंगे तो अल्टीमेटली रैंक तो आनी ही आनी है। तो ऑफ कोर्स 50% रिजल्ट तो आना ही आना है। तो 10 में से 6 हो गए थे और 100 में से 51 हो गए थे। बट ये उतना एथिकल नहीं है, उतना जस्टिफाइड नहीं है कि हम इनको अपना स्टूडेंट मान ले प्योरली, ठीक है। तो फिर हमारे स्टूडेंट्स कौन है जिन्होंने सच में यहाँ पे मेंस कोर्स खरीदा था, जो सच में रीपा कोर्स में थे। तो यदि मैं सिर्फ रीपा कोर्स की बात करूं, इसमें एथिक्स इकोनॉमिक्स के लेक्चर जिन्होंने देखे हैं, नोट्स जिन्होंने सिर्फ पढ़े, वो हटा दो अलग, जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज लिए वो भी हटा दो। मैं रीपा कोर्स की यदि हम बात करूं, तो टॉप 10 में एक स्टूडेंट है अपना रीपा कोर्स में, और 100 में 11 स्टूडेंट है। लगभग 10 से 11%, 11% हो गया सीधा सीधा। 11% बच्चे अपने हैं जो रीपा कोर्स में थे और टॉप 100 में अल्टीमेटली सेलेक्ट हुए। अब कैसे पता चलेगा भाई रीपा वाले कौन थे क्या थे? या तो वीडियो प्रूफ होता है। तो देखो, हम थोड़े मार्केटिंग में कमजोर हैं, और वो इसलिए क्योंकि यार किसी का रिजल्ट आया है और उसके मुंह में माइक ठूस दो, वो नहीं होता। मेरे से तो नहीं होता। फ्यूचर में हो सकता है कनेक्ट ऐसा करे, उसके लिए हम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हम नियुक्त कर देंगे, वो इंसान कर लेंगे ये काम, मुझसे नहीं होता वो। तो मैंने तो शांति से लोगों को मैसेज किया है कल और आज में कि कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके अलावा उनके रिप्लाई आए हैं, वो ठीक है। बाकी किसी को कॉल वगैरह भी नहीं किया, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। कोई अपना मोमेंट एंजॉय कर रहा है, कोई अपनी मोमेंट एंजॉय कर रही है, तो उसको लेट हर बी और लेट हिम बी, ठीक है। तो वीडियोज वगैरह जितने भी रीपा के मैं क्लेम कर रहा हूं, 1-2 दिन में आपके पास वीडियो आ जाएंगे उनकी कि वो रीपा के स्टूडेंट्स थे, वो खुद उनके अपने मुंह से बोलेंगे। उसके अलावा कोर्स एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, और उनके अभी मैसेजेस वगैरह तो आ ही गए ऑलमोस्ट के कि थैंक यू रीपा में थे एक्सेट्रा। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? उसके अलावा एक भी बच्चे को हमने कॉल नहीं किया है, न कल किया ना आज किया। क्यों? अगेन वही है कि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और रिजल्ट के दिन उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर भी जैसे रैंक 55 थी मैम, वो आई यहाँ पे आज। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैम ने एथिक्स के नोट्स पढ़े थे, एथिक्स के लेक्चर देखे थे, उसके अलावा प्राइम बैच वगैरह में थी, लेकिन फिर भी मैं इनको रीपा में काउंट नहीं करा, रीपा में क्लोज नहीं करा। क्यों? क्योंकि रीपा का मतलब है किसी ने सच में पैसे दिए हैं हमें, 15-20 हजार रुपए। रीपा देखो दो टाइप के थे, रीपा एडवांस और रीपा मैक्स। रीपा मैक्स तो उस टाइम 25,000 का था, और रीपा एडवांस 18 के आसपास था। जिसने सच में पैसे दिए वो रीपा का स्टूडेंट मान सकते हैं। तो मैम ठीक है, मैम की रैंक आई है, प्राइम बैच की ये हो सकती है, लेकिन रीपा में इनको काउंट नहीं करा। मतलब जो टॉप 100 में मैं बता रहा हूँ ना आपको 11, उनमें मैम नहीं है। जबकि मैम ग्रेटिट्यूड शो करने आगे से खुद से चल के आई है आज यहाँ पे ऑफिस में। उसके अलावा जैसे, हाँ, अब ये रामस्वरूप भाई है, ये 112 रैंक है इनकी, टॉप 100 में नहीं है लेकिन 112 रैंक है। हाँ, ये हमारे रीपा के स्टूडेंट थे। इनको भी मैंने कोई कॉल नहीं किया, ये आ जाए हैं, ये बीकानेर जा रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं मिलते हुए चले जाता हूँ। बिना कॉल के यदि कोई आ रहा है तो ये हमारा बॉन्ड दिखाता है स्टूडेंट के साथ कि हाँ, हम साथ खड़े थे जब जरूरत थी उनको, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो आप उनके पीछे पहले पड़ जाओ जब उन्होंने रीपा लिया था या फिर उन्होंने कोर्स एनरोल किया था, या फिर आप उनके पीछे पढ़ो सिलेक्शन के बाद में। तो बेटर है पहले पीछे पढ़ो ताकि उनका भला भी हो। उसके अलावा जैसे और मैं बताता हूं, अभिलाषा चौधरी मैम है, देखो इनकी 278 रैंक आई है। क्या हम इनको क्लेम कर रहे हैं? नहीं क्लेम कर रहे। क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने ये रीपा कोर्स में नहीं थे, इन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी। 270 आगे से मैसेज आया अभिलाषा मैम का, आई वॉज इन जॉब, मैंने मॉक ज्वाइन किया था लेकिन नहीं दिया। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी लेकिन कोई टेस्ट नहीं दिया मैंने, ठीक है। हाँ, इन्होंने बोला कि मैंने नोट सारे पढ़े थे कनेक्ट के, मॉक इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, कुड नॉट गिव ऑल्दो योर नोट्स वर वेरी हेल्पफुल।
तो नोट्स इन्होंने पढ़े थे, लेकिन फिर भी हम इनको काउंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये रिपा में नहीं थे। तो रिपा अलग है, इनको तो हम मतलब काउंट कर नहीं रहे, क्योंकि ये मॉक देने भी नहीं आए थे, तो हम तो प्राइम में भी इनको काउंट नहीं कर रहे। तो ये तो टॉप 100 में या फिर जो टोटल लिस्ट है उसमें भी काउंटेड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट जिन्होंने हेल्प तो ली है, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि काउंट असली में वो होगा जिसने सच में पैसे दिए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक रियल रिजल्ट में और एक रिजल्ट जो दिखाया जाता है, जो नंबर्स में दिखाया जाता है। नंबर्स में भी हम पीछे नहीं है और रियल रिजल्ट में भी हम कहीं भी पीछे नहीं है। ठीक है, अब फिर थैंक यू टीम कनेक्ट सिविल। मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि मैं यहाँ नाम देख रहा था तो इन्होंने सिर्फ प्राइम बैच का ही लिखा है, जबकि मैं विपा का सबका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि अगली बार अब ये दिनेश भाई है, इन्होंने खुद कनेक्ट के पिछले सप्ताह में मंच में बोला है कि भाई मैं रिपा का स्टूडेंट था, मैं कलम आंसर राइटिंग बैच का स्टूडेंट था, तब जाके हम इनको कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे रिपा के स्टूडेंट थे जो सेटिस्फाइड है। सिर्फ कोर्स लिया नहीं इन्होंने, जो कि सेटिस्फाइड है और 900 लोगों के सामने खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं रिपा का स्टूडेंट्स था और मुझे इसका फायदा हुआ है। तो अपन ये वीडियो देख लेते। कनेक्ट सिविल। मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि मैं यहाँ नाम देख रहा था तो इन्होंने सिर्फ प्राइम बैच का ही लिखा है, जबकि मैं विपा का सबका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि अगली बार ये भी लिखे। ये जुड़ा हुआ है क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिली थी न्यू आंसर की, और अभी के जो एग्जाम के पैटर्न है उसमें आंसर राइटिंग बहुत को डिसाइडिंग फैक्टर है। तो थैंक यू टीम कनेक्ट। तो अब लोग कुछ भी कहें, लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं। अरे भाई टेक्निकल टर्म्स यूज करने आती है इसलिए करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स कुछ नहीं है। रिपा मतलब रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स। ये मेंस का कोर्स है, फुल फ्लेज मेंस का कोर्स है। दो टाइप के रिपा होते हैं अपने, एडवांस और मैक्स, जो अभी भी अपने वेबसाइट पे पड़े हुए। रिपा एडवांस का मतलब होता है मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स प्लस मेंटरशिप, और रिपा मैक्स का मतलब होता है कि नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप प्लस लेक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, तो रिपा हम उसको मानते हैं जो हमारा सच में स्टूडेंट्स एनरोल्ड था। ठीक है, हेलो एवरीवन, उसके नवनीत अलावा जैसे मुकेश आपने कुमार शर्मा दिस साइड। ये जो मैंने आपको काउंट करवाया ना कि टॉप 10 में एक ही है, उनमें नवनीत भाई को भी मैंने काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि नवनीत भाई देखो अपने कोर स्टूडेंट नहीं है, रिपा के स्टूडेंट्स ये नहीं थे। नवनीत भाई कौन से स्टूडेंट थे? इन्होंने वैल्यू इंडक्शन प्रोग्राम अपना आया था मेंस के टाइम पे, कि हम सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं ना उनमें वैल्यू एडिशन करवाते थे कि भाई ये फैक्ट आप अच्छे से लिख लो, ये डायग्राम आप बना सकते हो, ये कोट आप लिख सकते हो, ये पर्सनैलिटी का आप नाम लिख सकते हो, ये कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, जिससे मेंस में बहुत फायदा होता है बच्चों को। उसके ये उसमें ये एनरोल्ड थे। इन्होंने साफ साफ यही बोला है कि मैं वीआईपी का स्टूडेंट था और इंटरव्यू बैच के स्टूडेंट थे, तो भी हम इनको रिपा में काउंट नहीं करें क्योंकि नहीं थे मेंस के फुल प्ले। क्योंकि क्या नाम है, वीआईपी जो बैच था वो लगभग 2100 रुपए का था, तो 2100 रुपए लेके किसी को एनरोल करवा लेना, प्रीलिम्स कॉम्बो कोर्स के नाम से किसी को एनरोल करवा लेना, क्या नाम है, फाउंडेशन कल स्टार्ट हुआ हो मेरा, जैसे मान लो कनेक्ट का फाउंडेशन अभी 5-6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। अब कोई किसी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स की रैंक कैसे आ सकती है भाई? तो मैंने लिख दिया आरएस फाउंडेशन। अरे भाई कैसे आ सकती है फाउंडेशन बैच की? तो बहुत सारे तरीके होते हैं रैंक वगैरह को क्लेम करने की। तो हम मतलब नवनीत भाई है, बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स मान ले, लेकिन हम इनको क्लेम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, नवनीत मुकेश कुमार शर्मा दिस साइड। मैंने कनेक्ट का वीआईपी प्रोग्राम, वैल्यू इनकल्केशन प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिससे मुझे आंसर राइटिंग में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते, जैसे एग्जांपल्स हुए एथिक्स के या कुछ अन्य चीजें हुई। साथ ही मैंने नियोन सर की एथिक्स वाली वीडियो भी देखी यूट्यूब पे, जो फ्री में अवेलेबल है। मुझे लगता है वो वीडियो सभी ने देखी है। वह उन वीडियो से मुझे एथिक्स को मेरी ब्राइटन करने में काफी मदद मिली है। मैं समझता हूँ इन सभी चीजों ने मेरे आगे बनने में एक रोल अदा किया है। इस हेतु मैं नियोन सर, क्रिप्टोन सर, सभी टीचर्स का, वह करेक्ट सिल फैमिली का धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू नवनीत भाई। आगे चलते हैं अपन। तो अल्टीमेटली यदि हम कोर की देखें ना कि कोर हमारे स्टूडेंट्स मेंस बेस वाले कितने निकले, तो टॉप 10 में एक है भाई, उसके एक मिनट, टॉप 10 में एक है, टॉप 100 में 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं और टॉप 500 में 42 स्टूडेंट्स। हालांकि ऐसा नहीं कि हमारे मेंस बैच से सिर्फ 42 का ही सिलेक्शन हुआ है, 500 के अलावा 1000 तक 1500 तक भी लोगों को पोस्ट मिल रही है। कैटेगरी में जो लोग होते हैं SC ST में होते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो वो भी हमारे स्टूडेंट्स है। तो ऐसे देखें तो अपन लगभग 100 से ऊपर अपने स्टूडेंट जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ सेकेंड रिजल्ट में। और ये सिर्फ मेहनत हमारी 3 से 4 महीने की होती है, जब हम 3 से 4 महीने का रिपा का कोर्स हम करते हैं। अभी रिपा लंबे होने लग गए क्योंकि वैकेंसी डिले हो गई, तो 7-8 महीने 8-9 महीने के कोर्स होते हैं रिपा। ठीक है, तो ये जो मैंने, ये आपने टेलीग्राम पे देख भी लिया होंगे, दिनेश भाई है, यशवंत संधू भाई है। अब देखो, जैसे और बताता हूं मैं आपको, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा था उससे पहले मोनिका चौहान मैम का मैसेज आया आगे से। उन्होंने बोला रैंक 39 है, कलम और वीआईपी बैच की स्टूडेंट थी।
फिर भी मैंने इनको वो टॉप 100 में या टॉप 500 में काउंट नहीं किया। 39 रैंक है लेकिन काउंट नहीं किया क्योंकि रीपा की स्टूडेंट नहीं थी, कोर मेंस बैच की स्टूडेंट नहीं थी। कलम बैच आया था, कलम आंसर राइटिंग बैच का, इसमें हम हर चीज पे वर्क करते थे। रीपा में ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है, वीआईपी रीपा के अंदर इंक्लूडेड है ये सब। रीपा एक पूरा बड़ा पैकेज है जिसको हम काउंट कर रहे हैं कि हाँ किसी ने बड़ा पैकेज खरीदा है, उसी को हम काउंट कर रहे हैं। तो जैसे कलम आंसर राइटिंग क्या था, सिर्फ 1100 रुपए का कोर्स था। उसमें हम आंसर राइटिंग सिखाते थे, एक एक एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं, अभी भी हम सिखाते हैं। जैसे आप डायग्राम कैसे बनाओ, आप अंडरलाइन कौन कौन सी चीजों को करो, आप हेडिंग कैसे बनाओ, आप सब हेडिंग कैसे बनाओ, आप बॉडी में डायमेंशंस कैसे ऐड करो, आप वैल्यू एडिशन कैसे करो, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक आंसर कैसे लिखो, ये सारी चीजें हम कलम में सिखाते हैं, ठीक है। तो मोनिका मैम का आगे से मैसेज आया, ये है कनेक्शन, ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज कनेक्शन, की आगे से लोग मिलने आ रहे हैं, आगे से लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैंने आपका कलम और वीआईपी बैच लिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली नंबर्स तो कैसे भी बनाए जा सकते हैं, अल्टीमेटली मैटर यही करता है कि क्या हमने बच्चों की सच में हेल्प की थी क्या, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द रिजल्ट कि हाँ बच्चे एक्नोलेज करते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऑफकोर्स मुझे क्यों ही सुनेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आई एम स्मार्ट इनफ, मेरे में इतना भगवान ने दिमाग दिया है कि मुझे पता है कि बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। मुझे ये बात पता है कि यदि मुझे कोचिंग फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो मुझे रियल वैल्यू देनी पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि जितने भी हमारे एडमिशन होते हैं, चाहे वो रिपा में हो चाहे फाउंडेशन में एडमिशन हो, अभी इंक्वायरी जितनी भी आती है सब रिकमेंडेड आते हैं, कोई ना कोई उनको भेजता है कि यार कनेक्ट में जाओ, आप कनेक्ट वाले अच्छा कर रहे हैं, तब एडमिशन होता है। तो जब मुझे पता है कि मार्केटिंग का उतना इंपैक्ट, हाँ मार्केटिंग से विजिबिलिटी आ जाती है, मार्केटिंग से छोटे कोर्सेज चल जाते हैं कि जैसे मार्केटिंग से 3000 का मैंने कोर्स बेच दिया, वो लोग खरीद लेंगे मास में, क्योंकि लेकिन जब मुझे 25-30 हजार रुपए 35 हजार रुपए का मेंस का कोर्स देना है बच्चे को, मुझे यदि 80,000 1 लाख रुपए का फाउंडेशन का कोर्स देना है, तो बच्चा 10 जगह पूछता है और वो 10 जगह में मेरी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कनेक्ट के बारे में, तब जाके ही वो बच्चा कोर्स खरीदेगा। तो वैल्यू देना तो इनएविटेबल है, मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, तो ये तो हमारे लिए कंपल्सन है। देखो अबे सिंह आंजना सर है, अब जैसे जैसे अबे सिंह आंजना है, इनका मैं बताता हूँ, मुझे अबे आंजना भाई है रिपा के, इन्होंने कोर्स लिए हुए इंग्लिश कोर्स जो कि रिपा का पार्ट था, उसका टारगेट 120 जो पेपर 4 का हम अलग से चलाते थे, ठीक है। प्राइम बैच में तो ये थे ही सही। इसके अलावा इनका जैसे मैसेज भी आया हुआ है अबे भाई का, देखो अबे सिंह जी को मैंने मैसेज किया था रिजल्ट से पहले कि मस्त रहना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कनेक्शन हम सारे स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं, भले ही कम एडमिशन आ जाए लेकिन टच में हम सारे स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। इनको मैंने मैसेज किया, अभी भी जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनको आप जाके पूछ लेना, हर एक महीने के अंदर मैं अपनी टेलीग्राम आईडी जरूर दोबारा पोस्ट करता हूँ कि कोई भी दिक्कत हो रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इनका खुद से मैसेज है, थैंक यू कनेक्ट गोट 15 रैंक, इट्स ऑल अबाउट रीपा। ये क्रेडिबिलिटी है रीपा कोर्स की, रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स की। ये रीपा कोर्स में थे, 15th रैंक आई, इन्होंने एक्नोलेज किया है खुद। तो आप किसको, वही है ना कि अब हमें प्रूफ करना पड़ता है यार, और ये मतलब प्रूफ करना ही पड़ेगा ना, जब मार्केटिंग में इतने धड़ल्ले से चल रही है, जब आप कुछ भी क्लेम कर रहे हो मार्केट में, तो फिर सही और गलत के बीच में डिफरेंस कैसे करेगा एक एस्पिरेंट। तो ये सही और गलत के डिफरेंस में डिफरेंशिएट हो सके, उसी के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और तो ये रिपा अपने उसमें पड़ा हुआ है अपने उसमें, ठीक है। रामस्वरूप का मैंने बताया था, अभी आया था थोड़ी देर पहले, भाई ने सारे कोर्स खरीदे हुए हैं, चाहे रिपा हो चाहे रिपा एडवांस हो, सारे रिपा एडवांस मैंने बताया आपको मेंटरशिप मिलेगी प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी प्लस नोट्स मिलेंगे। तो उसके अलावा इन्होंने इंग्लिश का कोर्स भी खरीदा था, अपने प्राइम बेस तो जैसे खरीदा ही हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, चलो प्राइम बेच पे भी अपन आ जाते हैं। ये तो मैंने रिपा का बता दिया आपको। अब जैसे अपन ने टॉप 10 में 6 क्लेम किए हैं, टॉप 100 में 51 क्लेम किए हैं, क्या ये सिर्फ फालतू में हमने सिर्फ इंटरव्यू करवा के क्लेम कर दिए क्या? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, किसी भी इंटरव्यू कैंडिडेट से आप मिल लो कनेक्ट के से, वो बोलेंगे कि ये सिर्फ इंटरव्यू प्रोग्राम नहीं था, इंटरव्यू प्रोग्राम से बहुत ज्यादा था। लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा है इंटरव्यू के लिए प्राइम की, भाई प्राइम सिर्फ इंटरव्यू प्रोग्राम है ही नहीं, उसमें डेली प्राइम क्लिप्स आती है जो न सिर्फ इंटरव्यू वाले बच्चों को हम दे रहे हैं, जबकि हमारे जो मेंस के जो रिपा स्टूडेंट जो अभी इनरोल्ड है, अभी लगभग मेंस में अपने 957 बच्चे इनरोल्ड है, 967 बच्चे इनरोल्ड है। जीएसडीपीपी एंड डिस्कशन, इनका डिस्कशन वगैरह चलता रहता है इस ग्रुप में, डीपीपी वगैरह आती रहती है। इसमें भी हम डेली प्राइम क्लिप, जैसे कल 18 तारीख थी प्राइम क्लिप, आज डिले हो गई है रिजल्ट के कारण, डेली हम प्राइम क्लिप डालते हैं। और उससे नीचे आप देखो यहाँ पे मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू खत्म हो गया तो हम प्राइम क्लिप्स में मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी डालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्ट यहीं से आएगा। मेंस यदि निकालना है तो करंट भी आपको डेली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं प्राइम क्लिप में बताता हूँ। अब एक और चीज बताता हूँ, ये जो सर थे अपने बोर्ड के लिए कुछ मैसेज दिया मेरे को, इनकी इस आपको बार बोल रैंक आई है कि अभी क्या है कि मैम ये 100 के अंदर ही है। तो आपसे मैंने वैसे आपको पहली बार देखा, पर आपका वीडियो में देख लिया था मैंने, वो दोस्त जो मॉक देखे गया।
इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में आप सुनो, इनके बारे में इनका फीडबैक सुनो। बाकी मेरे क्या कुछ रूममेट्स हैं जिन्होंने बोर्ड के लिए कुछ मैसेज दिया मेरे को आपको बोलने को ओके। कि अभी क्या है कि मैम आपका तो आपसे मैंने वैसे आपको पहली बार देखा, पर आपको वीडियो में देख लिया था मैंने, वो दोस्त जो मॉक देके गया। ओके। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे मेरे एक दोस्त को, तो वो 4 क्वेश्चन एकदम ऐसे क्रम से रिपीट हो गए मैम बोर्ड में। ओके। वो जो आरपीएससी में? हाँ आरपीएससी में। अभी मेरे एक दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले आया था, अभिषेक जैन है एक तो, हाँ आए थे और एक अक्षत आया था, अक्षत जिनका आपने लिया था लास्ट टाइम। अक्षत दोषी, अक्षत दोषी, हाँ, जिसका आपने last साइंस time। से स्टार्ट किया था और बहुत बैंड बजा दी थी उसकी शुरुआत में। तो Okay. वो तो उन्होंने बोला है कि हाँ वो बोर्ड को आप एक बार बोलना है ऐसे, तो थैंक यू बोला उन्होंने। ओके, वेलकम। हर प्रोग्राम में हम बच्चे पे मेहनत करते हैं, वो थैंक यू बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटी पे कोई प्रोग्राम नहीं, जैसे अभी वैकेंसी नहीं आई, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स पे हमारा फोकस कम हो गया हो, या फिर प्रीलिम्स की बातें चल रही थी तो मेंस पे हमारा फोकस कम हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं अभी भी जितने भी बच्चे एनरोल्ड है अपने कोर्सेज में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप सेटिस्फाइड रहोगे हमसे। ठीक है, अब वापिस जैसे हम मेंस पे उतरेंगे, 2-3 दिन हमें दो, या रिजल्ट का समेट के वापिस हम मेंस पे अच्छे से उतरेंगे। ठीक है, कौन सी कोचिंग आप मुझे बता दो जिसमें इंटरव्यू प्रोग्राम के हेड जो मॉक वगैरह लेने आते हैं, वो किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पे ऑफ डे में यहाँ आते हैं और उनको गाइड करते हैं। इतना कनेक्शन होता है हमारा स्टूडेंट के साथ भी, हमारे टीममेट के साथ भी, तब जाके रैंक निकलती है। उसके अलावा देखो मैं बताता हूँ, जैसे कल रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिजल्ट का लास्ट दिन था इंटरव्यू का, तो हमने ऐसे ही एक इमोशनल मैसेज डाल दिया था इंटरव्यू ग्रुप में कि अच्छा रहा अपनी जर्नी सब कुछ। इनके कमेंट पढ़ो, इंटरव्यू जो मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं उनके कमेंट पढ़ो। थैंक्स टीम कनेक्ट फॉर रियल लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ग्रेट क्वालिटी कंटेंट लाइक प्राइम क्लिप्स एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस। ये जो प्राइम क्लिप का जो कंटेंट है ना, वो आगे मेंस में भी बच्चों को हेल्प करेगा। हालांकि हम इनको ऐसा नहीं कि हम मेंस के स्टूडेंट मान के क्लेम कर रहे हैं, प्राइम के अलग है, लेकिन फिर भी ये हेल्प करेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जिन्होंने अच्छे से प्राइम क्लिप्स पढ़ी है। ठीक है सर, प्राइम क्लिप्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्री एंड मेंस, ये खुद बच्चा बोल रहा है। एंड फॉर जनरल नॉलेज एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन प्री के साथ ही स्टार्ट होती है, तो इस ग्रुप को कंटिन्यू रख सकते हैं और डेली प्राइम क्लिप भेज सकते हैं। ये मेहनत होती है। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे मैसेज है अनकंडीशनल सपोर्ट वाले। कनेक्टिव्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट प्रोमिसेस टू असिस्ट ड्यूरिंग द होल लेंथ ऑफ इंटरव्यू फेज एंड कीप दैट प्रोमिस। और ये पब्लिक कमेंट है, ये पर्सनल कमेंट नहीं आ रखे, ग्रुप पे कमेंट आ रखे। I have seen coachings that started their so-called interview guidance program and provided negligible guidance on this platform. We truly got the content, guidance and confidence that not only helped us in the interview but improved as a person and as aspirant. जब अब देखो, वैसे भी 208 जब कट ऑफ जाती है तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, तो इनको क्लेम करने मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये हमारे बच्चे नहीं है, भाई मेहनत की इन पे तो क्लेम तो करेंगे, 100 में से 51 तो क्लेम करेंगे। लेकिन आजकल माहौल वो चल रहा है कि भाई इंटरव्यू को कोई भाव ही नहीं दे रहा कि ये तो इनके इंटरव्यू के बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सेपरेट करना पड़ रहा है। बाकी इनके साथ खूब मेहनत की है। हम 6 लोगों का ग्रुप डेली कनेक्ट सेंटर पर आता था, दोपहर 12 बजे से लेकर 7 बजे तक। अपना अपना प्रीमियम टीचर स्पेस हमको 3 महीने यूज करने को दिया बिना किसी कंडीशन के। हमें लगता है इस इनिशिएटिव ने हमारी फेवर में काम किया, वरना हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन इतनी बेहतर नहीं हो पाती। हमने यहाँ दोस्त बनाए, स्ट्रैटेजी इनसाइट शेयर की, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी इसमें, बर्थडे केक, समोसा ऐसे ही प्रिंटेड, तो वो तो क्या हमारा कनेक्शन तो होता ही है यार, है ना। तो उसमें उसके अलावा हमारे बहुत सारे टीम मेट्स हैं जो आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, जो आपके मेंटर्स में वो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव में उनका नाम तो नहीं लिखा, कविता सेलेक्ट हुई है, सरिता सेलेक्ट हुई है, उसके अलावा अपने हरपाल भाई सेलेक्ट हुए जो करंट का कंटेंट बनाते हैं। तो इनका सबकी 300 400 500 के आसपास रैंक है। ठीक है, उसके अलावा 5-7 लोग हैं जो टीम में से सेलेक्ट हुए हैं, एग्जैक्टली रैंक मुझे इनका नहीं पता। ठीक है, दूसरा है कि भाई देखो, रैंक तो मैं क्लेम कर दूंगा, लेकिन यदि मेरा इनके साथ रियल कनेक्शन होगा ही नहीं तो कैसे मैं इनसे ऑफलाइन इंटरेक्ट कर पाऊंगा। पिछले बार भी अपन ने सेमिनार किया था, पिछले बार जितने भी लोग अपन ने क्लेम किए थे वो सारे सेमिनार में आए थे। आई थिंक आरएस का सबसे ग्रांड सेमिनार हुआ था विद इन 2 साल। अभी अपने को 3रा साल चल रहा है ये कोचिंग इंडस्ट्री में। और अल्टीमेटली जैसा मैंने आपको बताया कि भाई साहब, अल्टीमेट कोचिंग चलेगी। अल्टीमेटली यदि एडमिशन्स लेने हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। बच्चे सब स्मार्ट है, सब पूछते हैं एक दूसरे को। यदि हम एग्जिस्टिंग बच्चों को सच में सेलेक्ट करवा पा रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तभी हमारे पास एडमिशन्स आएंगे। और इसी फिलोसफी पे आगे काम करता रहेगा कनेक्ट। हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है देने को, ऐसा नहीं कि भाई फ्यूचर में हम गिफ्ट नहीं देंगे, हो सकता है पैसा आ जाए तो खुश होकर दे दे, कोई इशू नहीं है, अभी तो पैसे भी नहीं है देखो उतने। लेकिन सिर्फ गिफ्ट के लेने के लिए यदि बच्चा रहे तो वो हमारा बच्चा है ही नहीं, सीधी सी बात ये है, कुल मिला के बात ये है। और मैं आपको एक बार रिजल्ट की पीडीएफ भी बता देता हूँ, 1 मिनट।
ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट की पीडीएफ दिख रही होगी। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और बाकी जगह भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा। इसमें हमने अलग किया है, रीपा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल अलग मार्क किया है। उसके अलावा जैसे कलम के स्टूडेंट्स हैं आंसर राइटिंग बैच के, उसके अलावा एथिक्स और इकोनॉमिक्स की वीडियो तो लगभग सारे टॉपर्स ने देखे हैं, उनको हम क्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री लेक्चर्स है और फ्री लेक्चर्स तो लोग देख लेते हैं। तो रीपा के मैंने यहाँ पे सेपरेट किए हुए हैं, आप अच्छे से इनको देख लेना, एक एक को करने की जरूरत नहीं है। और 600 तक की किए ये, क्योंकि हालांकि पोस्ट तो 1500 1600 2000 तक भी मिलती है, लेकिन अभी हमने 600 तक की किए। फुल फ्लेज लिस्ट कभी हम बाद में डाल देंगे। थैंक यू सो मच, यहाँ तक यदि आप देख रहे हो तो आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। और लास्ट में जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ, रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, एक्सरसाइज करते रहो डेली डेली, अच्छा खाना खाते रहो, हेल्दी खाना खाते रहो। बाहर का खाना कभी कभी चलता है, 1-2 महीने में 1-2 बार चलता है, बाकी बाहर का खाना नहीं खाओ तो अच्छा है। कभी कभी हम भी खाते हैं और फिर रिग्रेट करते रहते हैं कि यार नहीं खाना चाहिए था, तो मत खाओ। बाकी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के टच में रहो। रिजल्ट जिनका अच्छा नहीं रहा, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनके प्रति हमारी सहानुभूति समानुभूति है। आगे हम पूरे सपोर्ट में, आप आओ, मैसेज करो, अच्छे से वापस प्लान करते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है कि यार गाइडेंस में कोई कमी नहीं है, आप मेहनत करो, हम गाइड करेंगे, आप बिल्कुल सही हाथों में हो, ट्रस्ट करो हमारे ऊपर, पक्का रैंक आएगी। ठीक है, जय हिंद।